पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली क्या है 9.1 का 4 नंबर तक बना लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर बनाएंगे। सवाल है कि भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम लोग एक पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना? 60 मीटर। और भूमि के यानी जमीन के कोई एक बिंदु से पतंग को बांध दिया गया है। ये क्या है? डोरी है। क्या है? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सब कौन है? और पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो डोरी की लंबाई क्या करना है? ए सी यानी ज्ञात करना है डोरी। माना माना कि ए बी बराबर 60 पतंग की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है। और ए सी क्या है? डोरी है। क्या है? ए सी बराबर क्या है? डोरी है। क्या है? डोरी है। इसी की लंबाई निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे ए सी क्या करेंगे हम लोग? ए बी बट्टे ए और सी डोरी की लंबाई निकालना। पी बाई एच किसके रेशियो में आता है? साइन का। डिग्री कितना दिया हुआ हम लोगों का? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या साइन कितना लेना? 60 डिग्री। तो ए बी कितना हम लोग दिया हुआ? 60 मीटर। और ए सी निकालना, ए सी यानी डोरी बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे। ए सी गुना √3 बराबर 60 गुना ए सी गुना √3 बराबर 60 गुना 2 यानी ए सी बराबर 60 गुना 2 गुना √3 बराबर के उस पास कितना होगा? भाग √3। हम लोग क्या करेंगे? √3 का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण यानी हरों का परिमेयकरण। ये कितना हो गया? 60 दूनी 120 √3 बट्टे √3 गुना √3 यानी √2 जाए कितना हो गया? 3। 3 एकम 3, 3 चौक कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। तो मेरा आंसर कितना लग रहा है? 40√3 यानी ए सी बराबर 40√3 डोरी की लंबाई। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। प्रश्न संख्या 6 बनाते हैं। सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन की ओर जाता है। उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया? मान लेते हैं हम लोग एक लड़का है, वो भवन की ओर चल के जाता है। कितना चलता है? भवन की ओर चल के जाता है। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई हम लोग कितना दिया हुआ है? भवन की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर है। तो लड़के की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। लड़के की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। वो अपनी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? उन्नयन कोण क्या होता है? अपनी नजरों से
क्या करना, ऊपर की ओर दिखना, यानी भवन की ओर दिखना। कितना डिग्री बनाता है पहले, पहले 30 डिग्री बनाता है, फिर लड़का चल के जाता है, फिर कितना 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। तो लड़के की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो भवन का कितना बचा, टोटल कितना है, टोटल ऊंचाई कितना है 30 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना है 30 मीटर। अब 30 में 1.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना निकल गया, भवन यहां से यहां तक कितना हो गया, 30 में 1.5 को घटाएंगे तो कितना बन गया 28.5, जो कि भवन की ऊंचाई निकल, कितना भवन की ऊंचाई कितना हुआ 28.5। इसका नाम हम लोग रखते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, और इसका नाम क्या मान लेते हैं एफ। क्या है एफ। माना, हम लोग हल करते हैं, माना कि एफ डी या बी सी क्या है, लड़का है, क्या है लड़का है। एफ डी बराबर या बी सी बराबर क्या मान लिए हम लोग, लड़का है, और जिसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर। और ए सी ये क्या है, भवन है, ए सी भवन है, ए सी क्या है, भवन है। तो हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी बट्टे बी ई, ए बी बट्टे बी ई, ए बी बट्टे बी ई, पी बाय बी किसके रेशियो में आता है 10 का, 10 डिग्री कितना दिया हुआ 60 डिग्री। तो ए बी की लंबाई कितना है 28.5 बट्टे बी और ई, इसी को निकालना हम लोगों को, बी ई बराबर 10 60 का मान होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्ली करेंगे, तो बी ई बराबर 28.5 गुना ए, कितना हो गया 28.5, ये बी ई गुना √3। तो इसीलिए बी ई बराबर 28.5 बाय √3, इसको हम लोग निकाल के रख देते हैं। बी और ई की दूरी मालूम चल गया, कितना निकला 28.5 √3। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी बाय बी एफ बराबर पी बाय बी किसके रेशियो में आता है 10 का, और डिग्री कितना दिया हुआ 30 डिग्री। ए बी की हाइट हम लोग मालूम है कितना 28.5, बी और एफ में कौन कौन आता है, बी ई प्लस ई एफ, दोनों को मिलकर बी एफ बराबर कौन आता है, बी ई प्लस बी ई एफ। क्या करेंगे, बी ई प्लस ई एफ बराबर 10, 30 का मान क्या होता है 1/√3। बी ई कितना दिया हुआ 28.5 √3, ई एफ बराबर क्या हो गया 28.5 गुना √3। तो क्या निकालेंगे, ई एफ बराबर 28.5 गुना √3, ये प्लस 28.5 बट्टे √3 बराबर की उस पर जाएगा तो माइनस 28.5 बाय √3। हम लोग क्या करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लेंगे हम लोग 1, क्या लेंगे 1।
√3 और 1 का एलसीएम लगेगा कितना हो जाएगा, √3। अब √3 को 1 से भाग देंगे ना, √3 बार √3 को 28.5 गुना √3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 28.5 गुना √3 और √3 से गुना हो जाएगा कितना हो गया 3 माइनस √3 को √3 से भाग देंगे कितना, एक बार 1 को 28.5 से गुना करेंगे कितना हो 28.5, हम लोग गुना करते हैं 28.5 5 दिया 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 दिया 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 कितना हो गया 8, यानी 85.5 माइनस 28.5 बाय रूट 3। 5 में 5 घटा कितना हो गया 0, 5 में 8 यानी कि 15 में 8 घटा कितना हो गया 7, और यहाँ कितना हो गया 7, 7 में 2 घटा 5 यानी 57 बाय रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण, √3 बाय रूट 3, 57 √3 तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा कितना हो गया 3, 3 एकम 3 19 तिया कितना हो गया 57। तो EF बराबर 19 √3 मीटर। तो लड़का कितना यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चल के गया, जो 7 डिग्री का कोण बनाया कितना डिग्री 19 √3 मीटर लगा गया भवन की ओर चल के गया, यही मेरा क्या हो गया